हेलो एवरीवन। किसी ने बहुत ही सही बात कही है, क्या अच्छी लाइन लिखा है कि म्यूजिक सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, म्यूजिक सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। म्यूजिक सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। अक्सर पत्थर को पूजते हैं लोग, पत्थर को पूजते हैं लोग, क्योंकि भरोसे के लायक दुनिया में इंसान नहीं मिलता, भरोसे के लायक दुनिया में इंसान नहीं मिलता। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। में गुड़ाई क्यों करनी है, लहसुन में गुड़ाई करना क्यों ज़रूरी है, इस बात का पता होना ज़रूरी है। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, इसमें लगभग लहसुन में लगभग 1.5 महीने का ही समय बचा हुआ है इसको तैयार होने में, और हमें इसके सारे जो कार्य है टाइम से कंप्लीट करने हैं। तो इसमें हमने गोबर भी डाल रखी है, न्यूट्रिशन भी डाल रखा है, और फोलियर के माध्यम से दो स्प्रे मैंने और करनी है। एक न्यूट्रिशन की फोलियर स्प्रे करनी है, और एक कुछ थोड़ा सा साइज़ बढ़ाने के लिए भी मैं इसमें कोशिश करूँगा कि मेरी स्प्रे रहेगी, उसके विषय में आपको मैं जानकारी दूँगा। लेकिन आज जो चर्चा हो रही है वो हो रही है गुड़ाई के संदर्भ में। जो लहसुन हमारी जो फसल है, यह जड़ वाली फसल होती है, तो इसकी गुड़ाई हमें क्यों करनी है, इस तरीके से ये गुड़ाई हमें करनी होती है। और जो ये खरपतवार होता है, ये खरपतवार बोलते हैं, जो हमारी फसलों के साथ एक्स्ट्रा घास उगता है, उसको हम खरपतवार कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हरी हरी घास है। तो इस घास को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब क्यों हमें इस घास को निकालना है? जो हमने गोबर इसमें डाल रखी है, खाद वगैरह फर्टिलाइज़र जो हमने इसमें दे रखी है, वो सारी फर्टिलाइज़र और सारी ताकत हमारे ये प्लांट को मिले, हमारे फसलों को मिले। जो ये हमारे पास इसमें गार्लिक की फसल लगी हुई है, इसको मिलनी चाहिए। अगर हम गुड़ाई के माध्यम से ये घास नहीं निकालते हैं, ये खरपतवार हम नहीं निकालते हैं, तो सारी न्यूट्रिशन वगैरह, जो सारी खाद वगैरह है, ये घास हमारी ले लेता है, और हमारी फसल को कम न्यूट्रिशन मिलती है, जिस कारण से हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, और सारी डाइट हमारा ये जो घास खा जाता है। पहला फ़ायदा। अब दूसरा जो फ़ायदा गुड़ाई करने का है, जो हमारी ज़मीन सख्त हो जाती है, तो ये हमें हल्की करनी होती है, ताकि जो इसकी जो जड़ है लहसुन की, और जो इसका जो कंद है, जो इसकी जो सुतलियाँ होती है, कलियाँ होती है, वो अच्छे से विकास कर सके। जब उसको फैलने के लिए अंदर जगह मिलेगी, जब मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, तो वो कंद का विकास होगा, जो उसकी कलियाँ होती है वो मोटी मोटी हो जाएगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन तो मिल रही है। फिर उसको फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर मिट्टी हमारी टाइट रहती है, ज़मीन अगर हमारी सख्त रहती है, तो वो जो लहसुन का कंद होता है, लहसुन की जो कलियाँ होती है, वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि मिट्टी उसको फैलने नहीं दे रही है, और हमारे जो ज़मीन की मिट्टी है वो टाइट हो चुकी है। तो उस टाइट हो चुकी मिट्टी को हमें हल्का करना होता है, ताकि जो लहसुन का कंद है, लहसुन की जो कलियाँ हैं, अच्छे से विकसित हो सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण फ़ायदा है, जो हमने न्यूट्रिशन इसमें डाल रखी है गुड़ाई करने के माध्यम से, वो न्यूट्रिशन और जो गोबर है, वो मिट्टी में अच्छे से मिलता रहता है। तो गोबर और फर्टिलाइज़र को मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्टिलाइज़र और गोबर को मिट्टी में मिलाने के लिए हमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कम से कम लहसुन में 3 से 4 गुड़ाई होनी चाहिए। अगर फिर बीच में कहीं ज़्यादा घास लग जाए, तो एक निंदाई भी आप कर सकते हैं। हो सके तो आप गुड़ाई के माध्यम से ही फसलों का कार्य समाप्त करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो अंतिम में इसमें स्प्रे करूँगा, उसके विषय में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा, पूरी नॉलेज आपको दूँगा, कौन सी मेरी लास्ट स्प्रे रहेगी फोलियर इसमें। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर आपने करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोज़ पहुँच सके, और
ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और बागवान भाई लाभ उठा सके, क्योंकि मैं लोगों को अक्सर सही वीडियोस बना कर के देता हूँ और जिसके प्रैक्टिकल रिजल्ट होते हैं, जो प्रैक्टिकल मैं कार्य करता हूँ, उस एक्सपीरियंस को मैं लोगों के सामने शेयर करता हूँ। थैंक यू।